Hello my dear students, myself Sam Kulsres, maths teacher from SKLGD Public School। लास्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर करा रहा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चलेगा वही, लेकिन इसमें क्या आएगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ डेसिमल विद परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो स्क्वायर रूट्स होंगे वो डेसिमल्स वाले होंगे। तो कुछ डेसिमल्स हैं कि स्क्वायर रूट्स आप लर्न कर लो। स्क्वायर रूट 0.01 का होता है आंसर 0.1, स्क्वायर रूट 0.09 का 0.3, स्क्वायर रूट 0.16 का 0.4, स्क्वायर रूट 0.49 का 0.7 एंड स्क्वायर रूट 0.0121 का होता है 0.11। अब इस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 3C। तो एक्सरसाइज 3C का मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट का थर्ड। ओके, फर्स्ट है थर्ड 29 होल 4/25। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वो आएगा आपका 725 और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 729/25। अब इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 729/25। जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 729 का, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 7 × 7, और जो नीचे वाला होगा वो होगा 5 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट से इसे हटाएंगे तो दो दो के पेयर बन जाते हैं। तो ऊपर से क्या हटाए, इन पेयर में से 3 आ गया इसका, इन वाले पेयर में से इसका 3 आ गया, और इन दोनों के पेयर में से 7 आ गया। तो इधर क्या बचेगा 5। अब 3 × 3 = 9, सॉरी यहाँ 3 आएगा, इधर 3, तो इधर क्या हो गया हमारा 3। 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया 3 × 3 = 9, 3 × 27/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 होल 2/5। 5 5 जा 25 + 2 27/5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या किया हमने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, फिर इसको निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं डेसिमल। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट हैं 2, यानी कि हमने लिख लिया 0.01 इंटू 1225 1225। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसका 0.01, इसका किया तो 5 × 5 × 7 × 7। ठीक, 2 के इसमें पेयर बन गए। इसका आंसर क्या था, मैंने यहाँ बताया था 0.1, तो इसको तो हमने लिख लिया 0.1। ये यहाँ आ गया 5 और ये इधर आ गया 7। 7 5 या 35.1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5। ये हो गया इसका आंसर। आप इसको एक बार से फिर से समझ लो, जब भी पॉइंट ऐसा हो तो इसमें क्या करते हैं,
पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने ही यहाँ 0 और 1 आ जाता है। जैसे कि कोई होता 1.234, तो इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0.001 इंटू 1234। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसे बस ये आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, 0.01 आएगा, 0.02 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब पॉइंट के बाद 2 थे तो 0.01, पॉइंट के बाद यहाँ कितने हो गए, 1 2। 1 इसलिए रखते हैं कि 1 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आंसर में वही आता है। ठीक है, जैसे 1 में हमने 25 का किया तो आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा, इसलिए 1 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ a square board is 533.61 centimeter square. Calculate the length of one side of the board. अब देखो इसमें जो बोर्ड है वो क्या है, स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड 533.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एरिया। इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर स्क्वायर है कोई भी बोर्ड या फील्ड तो साइड इक्वल होता है स्क्वायर रूट एरिया। तो अब देखो इसमें एरिया क्या दे रखा हुआ है हमारा, 533.61। अब देखो इसको हमने किया वही मेथड जो मैंने अभी ऊपर बताया था। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.01 और फिर ये पॉइंट हट जाएगा इसमें। देखिए अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फाइव थ्री थ्री सिक्स वन। सबसे पहले हम 3 से देते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। फिर 3 से देंगे, 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब देखो इसमें ये देखना है किससे जाएगा, तो इसका प्लस करके देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 9 20। तो ये किससे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। इन सभी का सम अगर जो भी आए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से जाएगा। तो 9 और 2 11 प्लस 9 20 प्लस 5 25, 25 3 से जाएगा नहीं। तो अब किसका करके देखते हैं, 7 का देखते हैं। 7 8 जा 56, कितना बचा 3, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। अब फिर 7 से देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब ये 11 से चला जाएगा, 11 से दिया तो 11 बार और ये 11 से 1।
तो ये क्या आ गया हमारा 0.01 इंटू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। देखो आप इसको ऐसे नहीं करना, ये जो स्क्वायर रूट है वो सभी पर है तो ये यहाँ तक आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, देखो 0.01 का क्या था, 0.1 था। इन इसमें से क्या आ गया, इन दोनों के पेयर में से 3, और इधर इन दोनों के पेयर में से 7, और 11 के पेयर में से 11। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.1 इंटू 231 आया। जब 0.1 का इसमें किया तो ये कहाँ से आ जाएगा, 23.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड किस में होती है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट किया है। तो पहले इस पॉइंट को हटाकर क्या किया है हमने, 0.01 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका प्राइम फैक्टर से हमने निकाल दिए हैं, इसके फैक्टर्स निकाल दिए हैं, ये फैक्टर्स आ गए, उसमें पेयर बन गया। तो अब इसमें एक नई वो जो चीज़ है, आप सोचोगे कि 2 में से या 1 कैसे आ जाता, 2 3 थे, 2 7 थे, 2 11 थे, तो वो किस तरीके से आता है, जैसे ये है स्क्वायर रूट ए, तो इसका मतलब होता है a⁻1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पर पावर 1/2 होती है। ठीक, अब जैसे कि आया 3, 3 का पेयर ले लिया, 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब इस पर पावर क्या होगी, 1/2। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कटा तो क्या बचा, 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3, बस वही यहाँ हम लिख देते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर रूट का होगा तो 2 का पेयर बनेगा, और क्यूब रूट होगा तो वो 3 का पेयर बनेगा। क्लियर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।